अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी जा रही सख्त चेतावनियों के बीच पश्चिमी एशिया की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। ट्रंप ने हाल ही में कहा, अगर ईरान के साथ बातचीत अब विफल होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। हालांकि तेहरान की ओर से संकेत साफ है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान पहले भी प्रतिबंधों, कूटनीतिक अलगाव और सैन्य धमकियों का सामना करता रहा है और उसने बार बार यह संदेश दिया है कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे माहौल में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का बयान भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला होता है तो अफगानिस्तान के लोग अपने ईरानी भाइयों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। तालिबान का बयान संकेत देता है कि ईरान अब क्षेत्र में अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि तालिबान उसे अकेला छोड़ेगा ही नहीं। पिछले सप्ताह अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत ने काबुल के साथ रिश्ते मजबूत करने की बातें कही थी और इशारा दिया था कि तेहरान तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वहीं इससे पहले रूस तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। रूस और चीन लंबे वक्त से ईरान के साथ रणनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाते रहे हैं। रूस ने कई दफे इस बात का साफ इशारा किया कि किसी भी हमले की स्थिति में वो ईरान को छोड़ेगा नहीं, बल्कि मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में यदि इन देशों के बीच तालमेल और गहरा होता है तो यह पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक वैकल्पिक शक्ति संतुलन का संकेत माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान वही संगठन है जिसने लगभग 20 सालों तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी और 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद काबुल में सत्ता में लौटा। अब उसी पृष्ठभूमि से एक राजनीतिक संदेश आ रहा है कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो समर्थन मिल सकता है। इससे अमेरिका के लिए कूटनीतिक जटिलता बढ़ती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की चुप्पी भी इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है। ईरान और पाकिस्तान लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी रहे हैं। फिर भी इस मुद्दे पर इस्लामाबाद की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर भी निर्भर करती हैं और अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक प्रक्रियाएं उसकी सार्वजनिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि जहां तालिबान ने खुलकर समर्थन दे दिया तो वहीं पाकिस्तान सावधानीपूर्ण तरीके से चुप्पी साधे है। वर्तमान परिदृश्य में साफ तौर पर है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, चीन, अफगानिस्तान और खाड़ी के क्षेत्र अन्य देशों की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। ईरान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अलग थलग नहीं है और क्षेत्रीय सहयोग उसके साथ खड़ा हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बयानबाजी वास्तविक कूटनीतिक वार्ताओं में बदलती है या तनाव और बढ़ता है। फिलहाल पश्चिम एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर बयान दूरगामी असर डाल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता और बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पवित्र शहर कोम एक बार फिर सुर्खियों में है। शिया इस्लाम की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में स्थित फातिमा मासूमेह श्राइन और जाम कलम मस्जिद न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ईरान की सत्ता संरचना में भी इनका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कोम का दौरा किया। इतिहास गवाह है कि जब जब सुप्रीम लीडर इन पवित्र स्थलों पर विशेष प्रार्थना या परामर्श के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद ईरान ने कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य कदम जरूर उठाया है। विश्लेषकों को जून 2025 से पहले की घटनाएं याद है, जब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस से जुड़ी सैन्य तैयारियों के दौरान भी उनका दौरा चर्चा में रहा था। इस बार परिस्थितियां और भी जटिल हैं। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत USS जनरल R फोर्ड को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है, जिसे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाने लगा है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालिया विरोध प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई हुई है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ताएं जारी हैं, लेकिन भरोसे की कमी और परस्पर आरोपों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कोम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्राइन परिसर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है
तीर्थयात्री दुआओं में मशगूल हैं, जबकि शहर की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोम शिया धर्मशास्त्र का प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों छात्र अध्ययन करते हैं और बाद में विभिन्न देशों में धार्मिक नेतृत्व संभालते भी हैं। और यही कारण है कि यहाँ लिया गया कोई भी संकेत या फिर संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम लीडर का यह दौरा दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने की पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है। साथ ही यह जनता के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है, खासकर तब जब अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव चरम पर बताया जा रहा है। मध्य पूर्व में पहले से ही गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चों पर अस्थिरता है। ऐसे में यदि ईरान कोई बड़ा सैन्य या राजनीतिक ऐलान करता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई तात्कालिक सैन्य कार्रवाई होने वाली है, लेकिन कौम में बड़ी हलचल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज होती बयानबाजी ने अटकलों को हवा दे दी है। क्या यह केवल शांति संतुलन की कूटनीतिक चाल है या वाकई मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की दहलीज पर जा खड़ा है? फिलहाल इतना तो तय है कि कौम से आने वाले संकेतों पर दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ईरान का कोई भी फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची का ताजा बयान हालात को और नई दिशा दे सकता है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने पर गंभीरता से बातचीत करे तो तेहरान परमाणु समझौते पर कुछ लचीलापन दिखा सकता है। उनका साफ संदेश था कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। यह बयान ऐसे समय में आया जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अविश्वास चरम पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाती है। खबर है कि एक विमान वाहक को क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव की रणनीति भी अपनाई जा रही है।